चार थे स्विज्ञ स्वराट, स्वयं में विज्ञ है महाराज, स्वयं में परिपूर्ण है। हम ब्रह्म की संगति में पढ़ते हैं तो परिपूर्ण होते हैं, लेकिन ब्रह्म स्वयं में पूर्ण है। वह पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, स्विज्ञ स्वराट, जिसके बारे में ब्रह्मा आदि भी मोहित हो जाते हैं, जिसके विषय में चिंतन करते समय बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी सशंकित हो जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। वो ब्रह्म इस संसार में है, लेकिन मुह्यंति ऋतुसूरयः, लेकिन विमोहित हो जाते हैं। है कि नहीं है, है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं, या झंझट में पूरी दुनिया पड़ी है। व्यास जी कहते हैं ऐसे झंझट में पढ़ना ही नहीं। क्यों? बोले तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जैसे तेज में सूर्य की किरणों में स्थल और जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जीवन में दुख और सुख के बीच में ईश्वर की अनुभूति हो जाती है। सूर्य की दिव्य किरणों के बीच आप रेतीले भूमि पर देखें तो जल का आभास होता है, सड़क पर चलें तो जल का आभास होता है, पर होता नहीं है, यह भ्रम है। यही मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। हर चांदने में छिपी एक रात कृष्णा है। ये प्रभुता जो है जीवन में तृष्णा को बढ़ाती है, और ये तृष्णा क्या है? मृग तृष्णा। वो मृग तृष्णा क्या है महाराज? जो नहीं है वाक्य चक्कर में पड़ गए, जो है उसमें संतुष्ट नहीं हो गए। तो तेजो वार मृदाम यथा, जैसे धरती पर स्थल और जल का भ्रम हो जाता है सूरज की किरणों के प्रभाव से, वैसे ही हमारे मन में संशयात्मक जो बुद्धि है, जब जीवन में दुख आता है और भगवान की प्रार्थना करने पर वह दुख निवृत्त हो जाता है, तो लगता है ब्रह्म है। और जब हम मनमाने ढंग से अपने ढंग से काम करने लगते हैं, तो लगता है निमित्त तो हम ही है, सब हम ही तो कर रहे हैं, तो सब हमारे द्वारा हो रहा है, तो ब्रह्म का भ्रम हो जाता है। तो जैसे इस संसार में जल स्थल का भ्रम, वैसे ही परमात्मा के होने का भ्रम है। जबकि परमात्मा हर क्षण हर पल विराजमान है, और हमारी आंखों में वो सामर्थ्य नहीं आपको देख सके। आपको अपने जीवन में इस संसार की तृष्णा को छोड़ना होगा, तब परमात्मा का दर्शन करना होगा, दर्शन मिलेगा। और व्यास जी कहते हैं उसके लिए क्या करना होगा? बोले धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, सदा उसी ब्रह्म का ध्यान करना होगा, निरंतर उसके लिए तड़पना होगा, उसी की याद में, उसी के वियोग में रोना होगा, सोते जागते उठते बैठते उसी का चिंतन करना होगा। लाभ क्या मिलेगा? बोले सत्यम परम धीमहि, आपकी बुद्धि में वो सत्य स्वरूप परमात्मा आकर विराजमान हो जाएगा, ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। पहला ईश्वर।